चलो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, और हम लोग जो भी सम्स करेंगे, ठीक है, या जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हम लोग मैक्सिमम ट्राई करेंगे कि आपका सिलेबस के साथ साथ पीवाईक्यूज भी कवर हो जाए। ठीक है, ये हमारा मेन मोटिव रहेगा, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला है कि आपको मैथ्स भी देखना है, मैथ्स 2 भी देखना है, या कोई ना कोई सब्जेक्ट्स में केटी है, उसको बैलेंस करने के लिए अगर आप पूरा सब्जेक्ट पढ़ने जाओगे इट विल टेक टाइम। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर नॉट गोइंग टू डू हार्ड वर्क, वी आर गोइंग टू डू स्मार्ट वर्क। ठीक है, मतलब हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क, या फिर बोलो स्मार्ट वर्क के साथ हार्ड वर्क। हमारा मेन इंटेंशन होगा कि हम सब्जेक्ट को कैसे क्लियर करें। इज दैट क्लियर? ओके, तो अभी कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा चैप्टर है, ठीक है, जो आपको दिखेगा बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस में से आते हैं, जैसे एक्सपांशन ऑफ साइन एंड थीटा, एक्सपांशन ऑफ साइन रेज टू एन थीटा, फिर रूट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑन रूट्स ऑफ अ इक्वेशन। तो ऐसे टफ क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग इसका थोड़ा बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे। ठीक है, यहां पे देखो फटाफट, सबसे पहला चीज कि कॉम्प्लेक्स नंबर में एक होता है रेक्टेंगुलर फॉर्म, जिसको हम लोग बोलते हैं z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, एक होता है रेक्टेंगुलर फॉर्म विच इज z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। तो दूसरा होता है z इज इक्वल टू आर ई रेज टू आई थीटा, इसको बोलते हैं हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और एक और है जिसे हम कहते हैं पोलर फॉर्म, वो होता है z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ओके, ठीक है। अब ऐसे ही z बार मतलब क्या हो गया? x माइनस आई वाई। ठीक है, ऐसे ही z बार मतलब क्या हो गया? r ई रेज टू माइनस आई थीटा। ऐसे ही z बार क्या हो गया? r cos थीटा माइनस आई साइन थीटा। ठीक है, ये तीन टाइप है इसके कॉम्प्लेक्स नंबर की, मैं जब भी बात करूं। ओके, अब इसमें हम लोग अगर कुछ कंसेप्ट की बात करेंगे तो इसमें एक चीज यूज होता है जिसका नाम है डी मोवरेज थ्योरम। क्या नाम है? डी मोवरेज थ्योरम। डी मोवरेज थ्योरम क्या बोलता है? आई एम ओनली एप्लीकेबल फॉर पोलर फॉर्म। किसके लिए एप्लीकेबल है? पोलर फॉर्म के लिए। ठीक है, मतलब अगर आपको कभी रेक्टेंगुलर फॉर्म दिया है या फिर आपको ये एक्सपोनेंशियल दिया है, आपको उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे ना तो बहुत इजी हो जाता है डी मोवरेज थ्योरम अप्लाई करने के लिए। तो क्या होता है ये होता है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, अगर रेज टू एन है तो ये हो जाएगा cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। दैट्स इट। ठीक है, मतलब बेसिकली क्या किया मैंने एंगल में मैंने n डाल दिया, समझा कि नहीं? एंगल में n चला गया, ये एंगल में चला गया, ये एंगल में चला गया, इसे हम कहते हैं डी मोवरेज थ्योरम। तो ये जो बेसिक चीजें हैं मैंने बता दिया है। अब एक टॉपिक है छोटा सा, जहां पर आपको थोड़ा सा आपका दिमाग यूज करना है, थोड़ा सा बेसिक यूज करना है, और थोड़ा सा ये कंसेप्ट यूज करना है। ये अगर आप कर लेते हैं तो हम लोगों को वो टॉपिक आ जाएगा जिसका नाम है ऑन रूट्स ऑफ इक्वेशन। अब आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन होगा कि ऑन रूट्स ऑफ एन इक्वेशन एंड रूट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों सेम चीज है क्या? नहीं, दोनों भी अलग चीज। ठीक है, तो अगर 6 मार्क्स के लिए आता है या क्वेश्चन नंबर 1 में 5 मार्क्स के लिए आता है ऑन रूट्स ऑफ एन इक्वेशन, तो वो टाइप के हम लोग सम सभी करने जा रहे हैं। ठीक है, चलो। सो यहां पर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ऑन रूट्स ऑफ एन इक्वेशन। ठीक है, ओके, तो इसका सम्स पहले देख लेते हैं क्या है। इसका सम समझने की कोशिश करते हैं। जो क्वेश्चन है इसमें, जैसे कि ये है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ एन इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, then prove that अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या है? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी यहां पे ध्यान दो प्लीज, चलो यहां पे ध्यान दो।
फटाफट देखो यहाँ पे सब लोग, बहुत ही इजी है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आता है ना तो मतलब आपका नसीब है, एकदम इजी है, आपको सिर्फ और सिर्फ स्टेप फॉलो करना है जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ एन इक्वेशन। ऑब्वियसली अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब रूट्स देगा, और उस रूट्स का नाम उन लोगों ने बोला है कि भाई रूट्स का नाम हम लोग देंगे। क्या है रूट्स का नाम? अल्फा एंड बीटा। तो चलो भाई इसका रूट्स निकालते हैं। क्या है भाई? एक्स स्क्वायर माइनस 2√3x प्लस 4 इक्वल टू 0 है। इसको कैलकुलेटर से आप अगर कैलकुलेटर से पुट करते हैं आपको दो वैल्यू मिल जाएगा। क्या रहा दो वैल्यू, फटाफट बताओ। दो वैल्यू कैलकुलेटर में पुट करो। क्या आया? क्या रहा है? यस बोलो। हाँ, तो x आपको आ रहा है √3 प्लस आई, और दूसरा x क्या आ रहा है आपको? करेक्ट है, ये आ रहा है। अरे हाँ या ना? ठीक, ध्यान देंगे इधर प्लीज, इधर देखेंगे। अब ये दो रूट्स है आपको, ठीक है, ओके। अब ये दो रूट्स है, इससे हम लोग हेल्प करके ये फाइंड करेंगे, ठीक है। ये दो रूट्स मिल गया आपको, एक ये प्लस में है, एक ये माइनस में। अब एक चीज आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आपको x प्लस आई वाई दिया है, आपको r और थीटा अगर निकालना है तो आप क्या यूज करेंगे? अंडर रूट ऑफ व्हाट? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा के लिए क्या यूज करेंगे? tan इनवर्स ऑफ y बाय x। सर अब इसकी जरूरत क्या है? आपने तो बोला था कि रूट्स का नाम अल्फा और बीटा है, तो ले लो ना अल्फा और बीटा, खत्म करो। लेकिन अल्फा क्यूब करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि बोला है प्रूव दैट अल्फा क्यूब बीटा क्यूब इज इक्वल टू 0। सपोज अगर आपको ऐसा बोल दिया था अल्फा रेज टू 5 प्लस बीटा रेज टू 5, तो आप क्या करते? तो ऐसे केस में आपको जब भी ये रेक्टेंगुलर फॉर्म आता है, आप इसको पोलर में कन्वर्ट कीजिए। क्यों पोलर में कन्वर्ट कीजिए? आप फिर क्या कर सकते हैं? डी मोविस थ्योरम। तो अभी आपको ये जो आया है, इससे आप r निकाल लो, तो r क्या हो जाएगा भाई? अंडर रूट ऑफ √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब अंडर रूट ऑफ 4, मतलब 2 मिल गया। एंड थीटा क्या है भाई? tan इनवर्स ऑफ y बाय x, मतलब 1/√3। 1/√3 में क्या आएगा? थीटा। tan इनवर्स ऑफ 1/√3 नहीं पता तो कैलकुलेटर में डाल लो। tan इनवर्स ऑफ 1/√3 कितना आ रहा है? 30, मतलब 5/6। चेक कर लो अपने हाथ से, एक बार चेक कर लो। अगर आपको याद नहीं है तो कैलकुलेटर है 1500 वाला। tan इनवर्स ऑफ 1/√3 कितना आ रहा है? 5/6, मतलब 30 होता है ना। चलो, तो अब ये क्या हो जाएगा देखो। अब मुझे क्या करना है, मुझे थीटा और ये कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये देखो क्या हो जाएगा, ध्यान देना सब लोग। तो हमारे पास जो रूट्स आए थे वो रूट्स ये थे, x इज इक्वल टू √3 प्लस आई, और दूसरा था x इज इक्वल टू √3 माइनस आई। अब मैं x को क्या लिख सकता हूं? ये देखो, ये है ना, इसको मैं ये लिख सकता हूं, बराबर है ना। तो r क्या है भाई? r है 2, और थीटा है cos π/6 प्लस आई साइन π/6। और यहां पर क्या हो जाएगा फिर? ये क्या हो जाएगा? और x इज इक्वल टू 2 cos π/6 प्लस आई साइन π/6। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, क्या याद रखना है बोलो? ये देखो यहां पर क्या, ये माइनस है ना, इसको माइनस रखो, समझ में आया? ठीक है, तो ये क्या होगा बेसिकली, क्या हो जाएगा? ये माइनस आई साइन π/6, ठीक है, ओके। अब मेरा काम क्या है? अब मैं आ जाता हूं, वो लोग ने बोला है अल्फा एंड बीटा द रूट्स, तो मैं इसका नाम चेंज कर देता हूं, ये हो जाएगा अल्फा 2 cos π/6
प्लस आई साइन पाई बाय 6, और ये हो जाएगा बीटा, ये हो जाएगा 2 कॉस पाई बाय 6 माइनस आई साइन पाई बाय 6। अब ये बेसिकली क्या हो गया, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं इसको यहीं पे लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं मैं, यहीं पे लिख सकता हूं। मैं बोल सकता हूं ये x था, अब ये बन गया अल्फा और ये बन गया बीटा, बराबर है ना। अब मुझे क्या चाहिए, अल्फा का क्यूब चाहिए, मतलब ये पूरा ब्रैकेट क्यूब हो जाएगा। मुझे क्या चाहिए, बीटा का क्यूब चाहिए, मतलब ये पूरा ब्रैकेट क्यूब हो जाएगा। अरे हाँ या ना, क्यों ऐसा कर रहे हैं हम लोग, प्रूव दैट। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा, अल्फा क्यूब विल बिकम व्हाट, ये हो जाएगा 2 का क्यूब 8 है ना, या तो फिर ऐसा लिखो 2 का क्यूब एंड देन कॉस 3 पाई बाय 6 प्लस आई साइन 3 पाई बाय 6, और बीटा क्यूब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 क्यूब, ये हो जाएगा कॉस 3 पाई बाय 6 एंड देन माइनस आई साइन 3 पाई बाय 6 हो गया। अल्फा क्यूब क्या हो गया 8, ये हो जाएगा सीधा पाई बाय 2, सीधा पाई बाय 2, तो ये कॉस पाई बाय 2 0 होता है, साइन पाई बाय 2 होता है 1, और बीटा क्यूब क्या हो जाएगा 8, ये होता है 0, अगेन द सेम थिंग पाई बाय 2 एंड साइन पाई बाय 2 इज माइनस आई, बराबर। तो हमको बेसिकली अल्फा क्यूब क्या आ गया 8 आई, और बीटा क्यूब क्या आ गया माइनस 8 आई, समझ गया। अरे हाँ यार ना, कितना सिंपल है ये, सिंपल है। अब मेरा काम क्या है भाई, मुझे अल्फा क्यूब भी मिल गया, बीटा क्यूब भी मिल गया। अब मैं लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, मतलब 8i माइनस 8i, क्या आ गया आंसर, इज इक्वल टू क्या हो गया ये, हेंस प्रूव्ड। समझ में आया, इज दैट क्लियर, ओके पक्का, ठीक है। तो हमने किया क्या यार, एकदम इजी है, ऑन रूट्स ऑफ एन इक्वेशन, बट क्या मालूम है ऐसा क्वेश्चन कभी कभी 5 या 6 मार्क के लिए आ जाता है, ठीक है। इसी के बेस पे और 2-3 सम्स है, हम लोग वो करेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया है, समझा कि नहीं, चलो।